22,000 लोग, 1,000 हाथी और एक प्रेम कहानी जो सदियों तक अमर रही। एक इमारत जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भावनाओं और जज्बातों से बनी है। यह है ताजमहल, शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम का प्रतीक। क्या आपने कभी सोचा है ये अद्भुत आकृति कैसे बनी? 20 वर्षों की मेहनत, 1632 से 1652 तक, और तब जाकर खड़ा हुआ वो ताज। आइए हम आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां मोहब्बत, कला और इंजीनियरिंग की मिसाल आज भी दुनिया के सामने है। 17वीं सदी का हिंदुस्तान शान और शोभा से भरा हुआ था। तख्त पर था शाहजहां, मुगल साम्राज्य का बादशाह। 1607 में प्रिंस खुर्रम की नजर मिली अर्जुमंद बानो बेगम से। उनका प्रेम इतना गहरा था कि तख्त भी फीका पड़ गया। 1612 में उनका निकाह हुआ और अर्जुमंद बनी मुमताज महल, शाहजहां की प्रेरणा, साथी, स्थिति और आत्मा। मुमताज हर जंग, हर सफर और हर फैसले में शाहजहां के साथ थी। 1631 में बुरहानपुर में मुमताज महल का निधन हो गया, 14वें बच्चे को जन्म देते समय। यह दुख शाहजहां के लिए अमर हो गया और इसी दुख ने जन्म दिया ताजमहल के सपने को। 1632 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 22,000 वर्कर्स ने पत्थर तराशे, नक्काशी की और बहुमूल्य रत्न जड़े। हर पत्थर को मजदूरों ने काटा, घिसा और छांटा गया ताकि उसका आकार बिल्कुल सही रहे। मार्बल को स्लैब्स में काटा गया और बारीकी से नक्काशी किए गए पैटर्न्स तैयार किए गए। कीमती रत्न, नीलम, लैपिस लाजुली, जेड, टर्कोइज पेंट, हर जेमस्टोन को महीन तरीके से पैटर्न में एम्बेड किया गया। कैलीग्राफरों ने ताजमहल की दीवारों और मेहराबों पर कुरान की आयतें लिखी और ज्योमेट्रिक फ्लोरल डिजाइन्स बारीकी से बनाई गईं। 1,000 हाथियों ने मकराना का व्हाइट मार्बल, फतेहपुर सीकरी का रेड सैंडस्टोन और ईरान, तिब्बत, चाइना से बहुमूल्य रत्न लाए। ताजमहल की नींव में बांस और गहरे कुएं का इस्तेमाल किया गया ताकि यमुना के किनारे यह संरचना सदियों तक टिक सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो कुएं बनाए ही क्यों गए थे? दरअसल ताजमहल की जमीन यमुना के किनारे थी, जो बेहद नरम और नमी वाली मिट्टी थी। अगर सीधे उस पर संगमरमर की भारी इमारत बनाई जाती तो वह धीरे धीरे धंस सकती थी। इसीलिए वास्तुकारों ने एक अनोखी तकनीक अपनाई। उन्होंने लगभग सैकड़ों फीट गहरे कुएं खुदवाए। हर कुएं में पत्थर, लकड़ी और लोहे के खंभे डाले गए ताकि वे जमीन के नीचे एक मजबूत ढांचा बना सकें। इन खंभों को विशेष तरीके से बांस और लकड़ी के जाल से जोड़ा गया, जिससे पूरा फाउंडेशन एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह बन गया। फिर इन कुओं के ऊपर चूने, गुड़, उड़द की दाल और बेल के रस से बना पारंपरिक मिश्रण डाला गया। यह मिश्रण आज के सीमेंट की तरह काम करता था और नमी से सड़ने नहीं देता। जब यह नींव पूरी तरह जम गई, तब उसके ऊपर संगमरमर की पहली परतें बिछाई गईं। हर परत को इतनी सटीकता से रखा गया कि पूरी इमारत का भार समान रूप से फैले और किसी एक हिस्से पर दबाव न पड़े। यही कारण है कि 400 साल बाद भी ताजमहल की नींव आज भी स्थिर है। यह नींव की वही अद्भुत तकनीक थी जिसने ताजमहल को न केवल सुंदर बनाया बल्कि विज्ञान और वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार बना दिया जो सदियों से अडिग है। डोम, मीनार और आर्चेस की इंजीनियरिंग इतनी परफेक्ट थी कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सके। वाटर चैनल्स और फाउंटेन्स, चारबाग गार्डन सिमेट्री और पर्सपेक्टिव के नियमों पर बनाए गए केंद्रीय डोम के लिए विशाल मार्बल स्लैब्स का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें एकदम सही क्रम और लेयर्स में लगाया गया ताकि संरचना की मजबूती और ऊंचाई पूर्ण रूप से संतुलित रहे। मीनारों के निर्माण में इंडिविजुअली कार्व्ड स्टोन्स का उपयोग किया गया, जिन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़कर असेंबल किया गया, जिससे ये अर्थक्वेक जैसी आपदाओं में भी सुरक्षित रहें। इनले वर्क के लिए पत्थरों को बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में काटा गया और फिर पजल की तरह फिट किया गया। दीवारों और फर्श के लिए मार्बल स्लैब्स को बारीकी से पॉलिश किया गया और परफेक्ट फ्लैटनेस के लिए अलाइन किया गया ताकि हर कोण से सिमेट्री और परफेक्शन दिखाई दे।
निर्माण का हर चरण बहुत ही सावधानी पूर्वक था। पत्थरों को भारी वुडन रोलर्स और रोप्स से यमुना नदी से साइट तक लाया गया। स्लैब्स को काटा, घिसा और चिजलिंग टूल्स से इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए गए। पत्थरों को केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीकों से चिपकाया गया ताकि यह सदियों तक परफेक्ट रहे। 20 वर्षों की मेहनत 1632 से 1652 तक, और तब जाकर खड़ा हुआ वो ताज। करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, वो भी 17वीं सदी के, जिसकी कीमत आज के अरबों रुपए के बराबर है। इस चमत्कार को बनाने में 22,000 मजदूर और कई देशों से आए शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें लाल किले दिल्ली में कैद कर लिया। कारण यह था कि औरंगजेब ने मुगल सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपनी सत्ता मजबूत करनी थी। शाहजहां अब एक पुराने और बीमार बादशाह थे और सत्ता के लिए उनके बेटे ने उन्हें राजनीतिक नजरबंदी में रखा। वे लाल किले की जेल से दूर से ताजमहल देखते थे, अपनी मुमताज की यादों के साथ। 1666 में शाहजहां का निधन हुआ और उन्हें मुमताज के पास दफनाया गया। ताजमहल हर पत्थर, हर नक्काशी और हर सिमेट्री के साथ उनके प्रेम की अमर कहानी बन गया। ब्रिटिश काल में ताजमहल को सिक्योरिटी और रिपेयरिंग मिली। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2007 में इसे न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। आज भी 70 से 80 लाख लोग हर साल आगरा आते हैं, सिर्फ देखने नहीं बल्कि शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम को महसूस करने।